बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़रूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट की मार्केट में जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 2-2.5 साल में मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है और रेट्स जो है ना वो एवरेज अगर आप देखें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, आपको पता है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉन्च हो चुकी हैं। तो उसमें अगर आप अच्छी और एवरेज जो सोसाइटीज़ हैं उन सारों का अगर टोटल रेट निकालें जिसमें करेक्शन हुई है परसेंटेज के हिसाब से, तो वो तकरीबन आपको अराउंड 30 to 40% जो है ना वो रेट आपको डाउन होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप DHA की बात करें, अगर आप बैरिया टाउन की बात करें, फैसल टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आपको सेम जो है ना वो सूरत हाल नज़र आती है। तो इस सूरत हाल में जो किसको फ़ायदा है, ठीक है, और इस सारी जो रेट्स जो डाउन हुए हैं उसमें मेरी अपनी राय क्या है कि ये रेट्स ऊपर जाने चाहिए या नहीं, या मज़ीद डाउन होने चाहिए, ठीक है। और इससे एंड यूज़र जो है जिसने बेसिकली जो सोसाइटी के जो मेन मकसद होता है कि हम एक सोसाइटी बनाएंगे, उसको डेवलप करने के बाद जो जेन्युइन क्लाइंट है उसको एक अच्छा एक माहौल देंगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड देंगे। तो जो जेन्युइन क्लाइंट है वो इस बारे में क्या सोच रहा है, तो इस सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखें, इस टाइम कोई शक नहीं है कि इस टाइम मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है और बहुत ज़्यादा लोगों ने रियल एस्टेट की मार्केट में अपने एसेट्स लगाए हुए हैं। अगर आप उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, अगर आप उसको कैटेगराइज करें तो जो टॉप पे आते हैं वो आपके ओवरसीज़ क्लाइंट्स आते हैं। ओवरसीज़ जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे जो रियल एस्टेट में उनके बारे में उनका कंसेप्ट था शुरू से कि आप अगर रियल एस्टेट में पैसे लगाएंगे तो आपको 2-4 साल में आपकी पेमेंट जो है ना अराउंड 50 to 100% जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो और बाकी जैसा कि हम सुनने में भी आता था कि कभी भी आपको लैंड जो है ना या ज़मीन वो कभी धोखा नहीं देती और आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो इकॉनमी है और जो बाकी ओवरऑल सूरत हाल बनी पाकिस्तान की वो आपके सामने है, और उस सारी सूरत हाल की वजह से आपका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वो आपका ओवरसीज़ क्लाइंट हुआ, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट ने देखा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं जो कि रियल एस्टेट को सपोर्ट करने वाले हों, और इन बाकी सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रोका। और बल्कि ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट को रोका बल्कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लो रेट पे सेल आउट भी किया। मतलब जब आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, जब आप सेलिंग ज़्यादा करते हैं, जब तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है चीज़ की, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से रेट्स जो है ना वो डाउन हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इस टाइम रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा रेट्स डाउन हो चुके हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड, आपका वो इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान में ही रहता था, बिजनेसमैन था, और वो जब अच्छे पैसे कमाता था तो वो अपनी सेविंग में से कुछ पेमेंट जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन जब पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हुए और इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई, बाकी मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हुए, आपकी इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ लग गई, बिजनेसमैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट हुआ, उसके ऊपर टैक्सेस लग गए। तो उसने क्या किया, उसका अपना जो गुजारा था, अपना जो सर्कल था वो डिस्टर्ब हुआ और उसने मजबूर हो के अपने जो प्लॉट्स हैं उसको सेल आउट कर दिया। और ये सेकंड कैटेगरी है उस इन्वेस्टर की जिसने आपकी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग की और आपकी जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हुए। आप यकीन करें, हम रियल एस्टेट की फील्ड में हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कि जिनका पैशन था रियल एस्टेट की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ़ायदे भी लिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी इस टाइम सब कुछ बेच के तो जो है ना इसको क्विट कर दिया रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को। तो ये जो है ना इस कैटेगरी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इस सारी सिचुएशन की वजह से। तो ये दो कैटेगरीज़ हैं जिसकी वजह से आपका रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाउनफॉल आया है। तो अभी मैं आपको जो मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि इस रियल एस्टेट की जो डाउनफॉल है या जो स्लम है इसमें असल जो फ़ायदा है वो किसको हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड देखें रियल एस्टेट की फील्ड को, तो इसमें जो आखिरी प्रोडक्ट है आपका वो एंड यूज़र है।
वो जेन्युइन क्लाइंट है जिसने अपना घर बनाना है, जिसको अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जिसको ये होता है कि मैं एक ऐसी जगह पे रहूं जहाँ पे अच्छी कम्युनिटी हो, जहाँ पे मेरे लेफ़्ट राइट कोई डॉक्टर रह रहा हो, कोई इंजीनियर रह रहा हो या कोई पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जो है ना मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ जिसमें DHA आपका आता है सबसे टॉप पे, बैरिया टाउन है, फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद रहता है। तो अभी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो लोग जो कि जॉब करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं और वो अपनी सैलरी में से सेविंग करके प्लॉट लेने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस मार्केट में। देखें, एक टाइम था जब रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, तो हमें जेन्युइन क्लाइंट कॉल करके कहते थे कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं और हमारी जो रेंज है उसके मुताबिक हम जो है ना वो लाई नहीं कर रहे और हम इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे। और अभी इस टाइम हमें वही लोग कॉल करके अल्हम्दुलिल्लाह हमसे प्लॉट ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइम था, वो जो पीक का टाइम था, उसमें वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और अभी इजीली इसको परचेज़ कर पा रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में मार्केट को जो मसनूई पंप और डंप के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें दोनों कैटेगरीज मैंने आपको बताई, नो डाउट वो भी एक सरमाया है और उनकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट आपकी सर्कुलेट होती है। लेकिन उसके अलावा जो रियल मकसद है रियल एस्टेट का, उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जो जेन्युइन क्लाइंट है या ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपका जो है ना बिल्ड करता है आपकी अच्छी सोसाइटीज़ बनने से। तो वो जो फैक्टर है उसको मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और यही वजह है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चल पड़ी हैं। आपका फैसल टाउन के आप प्रोजेक्ट्स देखें, फैसल उसमें आता है, फैसल टाउन फेज़ 1 आ रहा है, आपका B17 को आप देखें, B17 में, और अगर आप DHA और बैरिया टाउन में अगर आप देखें साइट्स पे जाएं तो आपको पिछले 2-3 सालों की निस्बत इस टाइम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी जहाँ पे रियल एस्टेट के जो है ना वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन सारी सोसाइटीज़ में, तो हमें ख़ुद जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कंस्ट्रक्शन के हवाले से और लोग इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से। इंशाल्लाह रेट्स बेहतर भी होंगे, आप देखिएगा इससे कई गुना ज़्यादा रेट जाएंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह एक्चुअल रेट्स होंगे, वो पंप डंप या मसनूई जो है ना रेट्स नहीं होंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में वो रेट्स ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशरी होंगी। ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू रियल एस्टेट। मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।